आज कक्षा 12 के हम चैप्टर नंबर 6 पी ब्लॉक के तत्व के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, साथ ही साथ डी और एफ ब्लॉक के भी तत्वों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इसके बाद के जितने भी चैप्टर हैं सबका वीडियो मैं सेंड कर दिया हूँ आपके ग्रुप में। और अगर जिनको ग्रुप में नहीं मिला है वो प्लेलिस्ट में जाके सब वीडियो देख सकते हैं। सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ, आप अच्छे से तैयारी करिए। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको नहीं मिल रहे हैं, मेरे वीडियो में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मैसेज करिए, मैं उनके वीडियो बना के मैं उनके क्वेश्चन के आंसर को मैं आपके ग्रुप में सेंड कर दूंगा। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण करना है और इसका सचित्र वर्णन करना है। इसमें फिगर मुख्य है और रासायनिक गुण इसके। तो किस विधि से? हैबर विधि से। और एक बात और ध्यान देना है कि अमोनिया का निर्माण चाहे जिस विधि से आए, अगर आप पढ़ के गए हैं हैबर विधि से तो जिस विधि से परीक्षा में पूछा है उसका नाम डालिएगा, लेकिन जो आप लिखना चाहते हैं उसको लिखिएगा। प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, कहने का मतलब है। और जब फिगर बनाइएगा उसके नीचे लिख दीजिएगा जिस विधि से पेपर में पूछा है। आप पढ़ के गए हैबर विधि से, अगर दूसरी विधि से पूछता है तो उस विधि का नाम वहाँ लिख दीजिएगा, लेकिन लिखिएगा अपना जो तैयार करके गए, ये नहीं कि प्रश्न छोड़ दें। वैसे मैक्सिमम हैबर विधि से ही आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। ओस्टवाल विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करना है, सचित्र वर्णन इसका करना है। प्रयोगशाला में ओजोन बनाने की मैंने 2 विधियाँ दिया है, सीमेन ओजोनाइजर विधि, बॉडी ओजोनाइजर विधि। अगर सीमेन ओजोनाइजर विधि से आता है सीमेन ओजोनाइजर विधि से सॉल्व करिएगा, अगर ब्राडी एजोनाइजर विधि से आता है तो ब्राडी से करिएगा। तो ध्यान ये रहे कि जो पढ़ के गए हैं उसी को आप लिख सकते हैं, और साथ ही साथ जो पेपर में पूछा है वो उसका नाम लिख सकते हैं। डीकन विधि से क्लोरीन। देखिए सबके रासायनिक गुण आप अच्छे से तैयार करिएगा, ये रासायनिक गुण आपको अलग से क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें भी काम आएगा। विरंजक चूर्ण बनाने की निर्माण बताना है, विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर उसको बताना है आपको। ओजोन की अगर मरकरी, शुष्क आयोडीन तथा स्टेनस क्लोराइड से अपक्रिया के रासायनिक समीकरण दीजिए। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलता है तो आप कमेंट करेंगे ग्रुप में, तो मैं आपको जो है इसका आंसर सेंड कर दूंगा, अगर नहीं लिखाया गया हो तब। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है हीलियम, नियान और आर्गन के 2 प्रमुख उपयोग लिखने हैं आपको। आवर्त सारणी के वर्ग 15 के तत्वों के हाइड्रोजन के प्रति क्या क्रियाशीलता है, रिएक्टिविटी को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, देखिए संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है इसमें। अक्रिय गैस की इलेक्ट्रॉन घनत्व शून्य होती है क्यों? देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है शून्य लिखने में, तो शून्य होती है क्यों। उसके बाद ख है, अक्रिय गैसों के आनंद विभव बहुत ऊंचे होते हैं क्यों? थोड़ा जगह जगह मिस प्रिंटिंग है, आप उसको देख लीजिएगा। तो उसके बाद है ग, हैलोजन रंगीन क्यों होते हैं। घ है, उत्कृष्ट गैसों के अक्रिय होने का कारण बताइए तथा इनका आकार हैलोजन से बड़ा होता है क्यों। ये इतने प्रश्न थे पी ब्लॉक के तत्वों से। उसके बाद हम डी और एफ ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं। देखिए डी ब्लॉक के जो तत्वों के क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार से हैं। लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन क्या है, इसका काट दीजिए। कई बार ये पूछा, ये यही चैप्टर से ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन। और डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन। यानी इस चैप्टर से ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कि ये डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, यानी संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, आवर्त सारणी में किस वर्ग में स्थित हैं, उनके लक्षण भी बताने हैं। पायरोल्यूसाइड से अगर ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता है तो आप हमें जो है कमेंट करिए, मैं सेंड कर दूंगा। पायरोल्यूसाइड से KMnO4 कैसे प्राप्त करेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल से KMnO4 की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखना है। उसके बाद लेंथेनाइड या एक्टिनाइड से आप क्या समझते हैं, थोड़ा बहुत आपको लेंथेनाइड और एक्टिनाइड से पढ़ लेना कि लेंथेनाइड किसे कहते हैं, एक्टिनाइड किसे कहते हैं, लेंथेनाइड में कौन कौन से तत्व आते हैं, एक्टिनाइड में कौन कौन से तत्व आते हैं। उसके बाद आपको व्याख्या करें कि संक्रमण तत्व धातु में उप संयोजन यौगिक बनाती है और परिवर्तनीय संयोजकता प्रदर्शित करती है, इसको आपको लिखना है। Cu+ रंगीन है, Cu2+ रंगहीन है, Cu2+ रंगीन होता है क्यों, इसका कारण आपको बताना है। जिन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं मिल रहे हो उसको आप कमेंट करिए, मैं जरूर सेंड कर दूंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए मेहनत से। कल जो है आपको मैं न्यूमेरिकल दे दूंगा। न्यूमेरिकल अगर आप कहेंगे तो सोल्यूशन के साथ दे देंगे, अगर आप लोग सीरीज वीरीज लिए होंगे तो उसमें सोल्यूशन होगा। और उसके अलावा जो जो न्यूमेरिकल दूंगा, वैसे तो आप लोग वो न्यूमेरिकल पढ़िए जो मैं नोट्स में लिखाया हूँ, आप नोट्स लिखे होंगे
नोट्स में मैं जो जो न्यूमेरिकल कराया हूँ सब इम्पॉर्टेंट ही था। अगर आप उन न्यूमेरिकल को दोहरा लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 2 से भी 2-3 न्यूमेरिकल, और चैप्टर नंबर ऐसे ही हर चैप्टर से 2-3 न्यूमेरिकल आप अगर सॉल्व कर लेते हैं जो मैं नोट्स में लिखवाया हूँ, वो आपके लिए काफ़ी सफिशियंट होगा। इसके अलावा आपको न्यूमेरिकल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी मैं नोट्स में लिखवाया हूँ उस न्यूमेरिकल को आप दोहरा लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।